हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का सेशन है, हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लें। आज का क्लास जो होगा टोटली इंट्रोडक्शन का होगा ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर का पहले हम लोगों को जानना होगा रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर एक ऐसी संख्या है जिसको आप एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको आप लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, तो चलिए रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंटेड ऑन अ लाइन। आप उसको एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो कैसे आप किसी रियल नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो चलिए पहले हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है ओ से। उसके राइट हैंड तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट शो कर सकते हैं हम उसको। और उसके लेफ्ट हैंड तरफ हम लोग निगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रियल नंबर को हम इस लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और उस रियल नंबर को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। ठीक है, अब रियल नंबर में कुछ टर्म है। रियल नंबर में एक आता है इंटीजर और दूसरा आता है डेसिमल नंबर। अब इस इंटीजर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। इंटीजर कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर? तो इंटीजर के 3 टाइप्स होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर और तीसरा ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, ज़ीरो इंटीजर। तो हम लोगों ने इंटीजर में पढ़ा कि इंटीजर 3 तरह के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा निगेटिव इंटीजर और तीसरा ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, तो ज़ीरो एक इंटीजर है। तो ज़ीरो इज एन इंटीजर, सॉरी ये छूट गया। ज़ीरो इज एन इंटीजर नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ज़ीरो क्या है? एक इंटीजर है, वो रेशनल नंबर नहीं है। अब आपको पता होगा कि ज़ीरो जो इंटीजर है वो कौन सा इंटीजर है? इवन इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है? तो ज़ीरो इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ से आपने रियल नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर 3 तरह के हो गए हैं, तीनों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। पॉजिटिव इंटीजर प्लस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी हो सकता है। और निगेटिव इंटीजर को माइनस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ भी नंबर हम लिख सकते हैं। ज़ीरो हमारा हो गया, ज़ीरो इज एन इंटीजर नॉट अ रेशनल नंबर, ज़ीरो इज एन इवन इंटीजर। ठीक है फ्रेंड, तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डेसिमल में। अब डेसिमल का पार्ट देख लेते हैं। दूसरा है डेसिमल, इसमें भी 2 हैं। एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। एक है रेशनल नंबर, दूसरा है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं।
ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में इरेशनल नंबर से, और इसमें ज़्यादातर हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि रेशनल नंबर जो होता है उसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, कि इसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, टर्मिनेटिंग। इसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर के तरफ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप इसे क्या और क्या कह सकते हैं, रिपीटेशन, रिपीटिंग नंबर, और इसे हम लोग कह सकते हैं नॉन टिंग नंबर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल हम अगर देखते हैं तो कैसे ये जैसे कि फॉर एग्जांपल 4/5 ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया, जिसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल 0.5 इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, ये सभी के सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर। तो यह क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम लोग रेशनल नंबर को ही टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर का मतलब हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में। अगर क्यू हमारा टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होगा, क्यू क्या है, डिनोमिनेटर। अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होगा तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, या बोल सकते हैं रिपीटेटिंग डेसिमल। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल है कि 31 डिवाइडेड बाई 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू दी पावर 2। अब ये देखिए हमारा 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में है। ये जो डिनोमिनेटर है, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 2 दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में है। सो हम इस कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ठीक इसका ऑपोजिट है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि हम उसका डिनोमिनेटर जो होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। सो हम उस नंबर को, उस रेशनल नंबर को क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि 1 to 1 अगर 2 दी पावर n यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 टू पावर 4, तो ये देख रहे हैं कि हम इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है। इट मीन्स ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वैसे सभी काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से, उन सभी नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। काउंटिंग नंबर, सारे के सारे काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर नंबर इज कॉल्ड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट शो कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, काउंटिंग नंबर विथ टुगेदर 0, ऑल काउंटिंग नंबर with
together 0 या included with all counting number with together 0 is called whole number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो इतने तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या है। होल नंबर पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में जान लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा डेसिमल नंबर के बारे में, रेशनल और इरेशनल के बारे में देख लिया। रियल नंबर में इंटीजर, तीनों इंटीजर के बारे में देख लिया। ठीक है, और अब हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, यूक्लिड यानी कि जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने डिवीज़न का सही तरीका बताया, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या लेमा कहते हैं। यूक्लिड कौन थे? तो आपको पता ही होगा कि एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, डिवीज़न, भागफल। अब एल्गोरिथम और लेमा होता क्या है? तो एल्गोरिथम क्या होता है कि यह एक सीरीज होता है, किसका? तो वेल डिफाइंड स्टेप का एक सीरीज होता है, जिसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। लेमा क्या होता है? तो लेमा जो होता है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट के द्वारा आप किसी भी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यू गॉट इट ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या है? यह एक ऐसा टेक्निक है जिसके मदद से आप 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव इंटीजर का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानना था। अब हम लोग रियल नंबर में 2 इम्पोर्टेंस थ्योरम्स को पढ़ेंगे। पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम्स। ठीक है, दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ा जाएगा। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।